नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन काल में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, रिश्ते वह नहीं होते हैं जो दुनिया को दिखाए जाते हैं। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस बात में कुछ सीख मिला हो, बात अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। जी हां दोस्तों, इस राशि वालों, आप सभी को बता दें, एक तरफा प्यार होगा और बहुत याद आएगी दोस्तों। यह महिला आपसी संबंध बनाने की कोशिश करेगा। जी हां दोस्तों, अब जो नहीं हुआ था, अब वह होगा। अपने थंबनेल में बिल्कुल ही 100% सही पड़े हो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जो नहीं हुआ था वह अब आपके साथ होने जा रहे हैं, जो कि आप अपने आंखों से देखने वाले हो। जो कि दोस्तों, आपको जीवन में एक तरफा प्यार होगा और आपके लिए मजबूरी बनेगा, आपकी याद के लिए मजबूरी बनेगा, जो कि आप उसे भूल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, आप एक तरफा प्यार में पढ़ोगे दोस्तों। इसके ऊपर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। पूरी जानकारी आप सभी को आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि आखिर कौन हुए होने वाले हैं जो कि आपके जीवन में याद बनकर रहने वाले हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को सच्चे हृदय भाव से लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की प्रारंभ करते हैं और पहले आपको बताते हैं कि इस राशि वालों के लिए आज का दिन आपके स्वास्थ्य, केयर, बिजनेस, व्यापार, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाले हैं तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको किसी को दिया हुआ धन वापस मिल सकता है और दोस्तों, जिसके कारण से आपकी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होने वाले हैं। आपके साले साहब आज के दिन आपके बारे में कोई नई योजना बना सकते हैं। इसके कारण से अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको बोनस के रूप में कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। यात्रा के समय आपकी मुलाकात आज किसी पुराने मित्र से हो सकते हैं, जिनसे मिलकर आप बहुत खुश होंगे और अपने भविष्य के लिए नई योजना पर विचार विमर्श करेंगे। अपनी लव लाइफ में आज के दिन आपका पार्टनर आपसे बहुत ही खुश रहेगा और आपको बता दें, आपका समय ज्यादा से ज्यादा बीतेगा अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपका मन बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही न बढ़ाते। आपकी सेहत खराब हो सकते हैं, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अपने कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य करें। कुछ ही जिम्मेदारी अपने भाई बहन को भी दे सकते हैं। आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएंगे। व्यवसाय में लाभ की स्थितियां आपके लिए बना रहेगा और आपको आएगी, नए नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी किसी सम्मान से नवाजा जा सकता है। जो लोग किसी विवाद में उलझे हुए हैं, वह आज के दिन इसी मित्र से मदद मांग सकते हैं। नौकरी में आप अपने अधिकारियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर खुश रहेंगे और दोस्तों, आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है। साझेदारी में किसी व्यवसाय को करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी को बताते हैं आपके एक तरफा प्यार के बारे में। इससे आपका प्यार होने के बाद आपका भी जीवन उनके लिए याद बन जाएंगे। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, एक तरफा प्यार आप सभी तो जानते ही होंगे। आपको बता दें, जब आप वन साइड यानी कि केवल आप अकेले ही उनसे प्यार करते हैं, तो दोस्तों आपको उनमें कुछ परेशानियां भी देखने को मिलते हैं कि दोस्तों, आप उनकी यादों में खो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं, जिनकी वजह से आपको समीर हाथ थे इस स्थिति से नहीं निकाल पाते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी होता है। क्योंकि एक तरफा प्यार आपके लिए कभी सुख चैन नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में अपने आप, पड़ोस की पार्टनर सिर्फ प्यार हो जाते हैं। लड़की हो या फिर लड़का हो, इस आपके जीवन में प्यार हो जाते हैं और एक तरफा प्यार में आप पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से आप उन्हें खाली बैठकर अपने प्यार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वह मुझे प्यार क्यों नहीं करती। इसी में अच्छा है कि आप अपने प्यार के बारे में ना सोचें, इसे आप अलग ही किसी अन्य चीज के बारे में सोचें, खासकर उन चीजों के बारे में
जिसे आपको अच्छा लगता है या खुशी मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, आपके लिए अच्छा है कि आप एक तरफ था प्यार से दूर रहे और अपने जीवन में एक तरफा प्यार से मुक्ति पाल, तभी आप जीवन में खुश रह पाएंगे। नहीं तो एक तरफा प्यार में आपको कभी सुख चैन नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए चलिए आपको बताते हैं आपको एक तरफा प्यार से कैसे छुटकारा पाना है, और दोस्तों, उसे बुलाकर अपनी एक नई प्यार की ओर नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको बता दे दोस्तों, जब भी आपको वन साइड यानी कि एक तरफा प्यार आपके जीवन में देखने को मिले, तो उन्हें याद करने की वजह खुद को हमेशा व्यस्त करें। ऐसा करने से भी आप अपना ध्यान एक तरफा प्यार से हटा पाएंगे। इसी में आप खुश भी रह पाएंगे। अपने घर की, अपने ऑफिस या फिर किसी आदि काम में खुद को व्यस्त रखें। इसी में आपको एक तरफा प्यार छोड़ने में मदद मिलेंगे और आप खुद को खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और दोस्तों, खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। कुछ ऐसी यादें होते हैं जिनसे आपको खुशी मिलता हो, जैसे हर वक्त घर का काम या ऑफिस का काम अलग, दोस्तों के साथ घूमने जाना, या आप अपने मनपसंद की चीजें जो आपको पसंद लगे उन्हें कुछ समय के लिए कर सकते हैं। जिस चीज में आपको शौक हो, इसे आप अपने लिए समय निकाल नहीं पाएंगे, बल्कि इसके अलावा आपका ध्यान भी एक तरफा प्यार पर नहीं जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, कुछ लोग हर वक्त स्थिति को पूछते रहते हैं। बता दें, यह आदत भी गलत है दोस्तों। आप अपनी स्थिति का जिम्मेदार खुद होते हैं। अगर आप एक तरफा प्यार के बारे में सोचेंगे तो आप खुद को नकारात्मक स्थिति में डालेंगे। इसी में परिस्थितियों को कभी दोस्त देने के बजाय अपने सोच को बदलें। साथ ही खुद को जितना सकारात्मक हो सके उतना सकारात्मक तरीके से मोटिवेट करें। और साथ ही आपको बता दें, आपके पास कुछ ऐसी चीज मौजूद होते हैं जो हर वक्त आप अपने एक तरफा प्यार की याद दिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको उसकी तस्वीर, उसका नंबर है, उसकी द्वारा दिए गए कोई गिफ्ट, इन चीजों से दूरी बनाने ही जरूरी है। पानी का चाहत रखते हैं तो दोस्तों, यह आपके लिए मुमकिन नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफा प्यार को अपने नजरिया से दूर करना ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो इसीलिए इस प्रकार से आप एक तरफा प्यार को भूल सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे खुद स्वीकार करना चाहिए। यह एक ऐसा मंत्र है जो समूह को जीत दिलाता है। जिसने दिया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने लिया है उसे कभी भूला नहीं चाहिए। यह जीवन का महत्वपूर्ण सबक है। एक एक बार एक आदमी अपना सामान उठाने के लिए एक कुल्ली से मदद लेता है। जब वह कुल्ली को पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब कट चुकी है। खुली उसके चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बिना किसी सवाल के उसकी मदद करता है। समय ऐसा ही है, यह बदलता है और सबका समय आता है, भले ही आज मुश्किल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबका आता है, इसलिए आत्मा को हमेशा शुद्ध और दुरुस्त रखना चाहिए। भले ही कपड़े साधारण हो, जीवन में ऐसे काम करो जिसे लोग यह समझे कि तुम्हें जीतने की आदत है। जिंदगी हाथों से महसूस नहीं होती, लेकिन जब वह थप्पड़ मारती है तो वह हमेशा याद रहता है। संपत्ति और चीजों से लगाव मत करो नजरिया, क्योंकि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और फिर किसी और का होगा। जीवन में सच्चा धन केवल परिवार का प्यार और स्नेह है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संपत्ति और चीज है, मृत्यु के बाद यही रह जाएगी। माता पिता और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य या बेटे को ज्ञान दे, लेकिन केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता जब तक उसमें समझदारी और बुद्धि ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या हमें कमजोर नहीं बनती, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनका साथ कभी मत छोड़ो, और जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया उन्हें भी त्याग देना ही सही है। यह सोच का फर्क है कि हम समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उनसे सीखने हैं। कर्मों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर की आदर करना चाहिए, इस पर माफ कर देते हैं। लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में सब कुछ करो, पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य रखो और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं,
ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखाता है, लेकिन उसे पद पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो, तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिन समय हो, जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते को ही देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो या फिर कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, न कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफ है, तुम्हें ही सनी होती है। इसलिए अगर जिंदगी मिली तो उसे मिसाल बना, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थिति में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विविधता आए इसलिए क्योंकि समय पढ़ने पर मनुष्य के उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश और दुख हो, यह सब मां की शर्तें हैं जो व्यक्ति अपने मां पर नियंत्रण कर लेता है। तुम्हें एक दिन एक सही इंसान बन पाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही वीडियो में आगे तक बन रहे और अपने दैनिक दिनचर्या, अपने बिजनेस, व्यापार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें, कुछ सावधानियां जान लें और अंत में आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे आप जानकर आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। तो वीडियो में बने रहो। हाल ही में आपका जो ज्ञान धर्म से जुड़ा है वह आपके लिए बहुत ही शुभ सौभाग्य का विषय है। काफी समय से आप भगवान के भक्ति में नील है और आप में से कई लोग एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपके जीवन में समय बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, खास तौर पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दिन भर का सब समय, फिर चाहे वह 10 मिनट का ही क्यों ना हो, यदि आप अपने भगवान को देते हैं तो जीवन में जब आपको काम पड़ेगा, जीवन में जब आपको जरूर होगा, तो ऐसे में भगवान भी आपको समय जरूर देंगे कि हम भगवान का नाम ना ही ले, भगवान के मंदिर ही ना जाए, भगवान के लिए कोई मंत्र जाप कर ही ना, और भगवान हमारे सुन ले, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए आप खुद को अध्यात्म से जोड़ें और खुद को, अपने आप को आध्यात्मिक बनाएं। आप कोई भी देवी देवताओं का नाम लेंगे, उसमें आपको फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस दीपावली के बाद आपके घर में 2 देवी देवता आपके घर पर धरने वाले हैं। वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके आसपास में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो फिर चाहे वह महिला हो, यदि उनके घर में किसी भी प्रकार के देवी देवता आते हैं तो उन्हें आपको प्रणाम जरूर करना है। यदि भी आपके घर में आ रहे हैं, किसी प्रकार से आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सम्मान पूर्वक आप अपने घर में लेकर आना। यदि उसे आपके घर आने के बाद अच्छी तरह से आदर्श संस्कार किया तो वह खुश होकर आपके घर से जाएंगे, तो उसके अंदर में जो देवता आते हैं इसका खास कृपा आपको प्राप्त होंगे। यह बात बहुत ही गंभीर है, इसे आप मजाक में बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है, जब रात का समय होता है, खास तौर पर 3 बजे से 6 बजे का समय, अंत में जो वही सकारात्मक शक्तियां होते हैं वह काफी उच्च ऊर्जा वर्ग के होते हैं। उसे समय नकारात्मक शक्तियां शून्य हो जाते हैं और यह देवी शक्तियां वातावरण में विचरण कर रहे होते हैं। और जिन लोगों का घर एकदम स्वच्छ होता है, जिन लोगों का घर क्लेश रहित होता है, जिन लोगों का घर एकदम शुद्ध होता है, जहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है, जहां घर के महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होते, तो यह देवी शक्तियां इस घर में प्रवेश करते हैं और आपके घर आकर आपके घर के कोने कोने को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। उसके बाद से आपके जीवन में कुछ इतने बड़े बड़े परिणाम आने लगते हैं जो चीज आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो ऐसा कुछ अब आपके साथ भी हो सकता है। नए साल में आपको कोशिश यही करना है कि आपका घर स्वच्छ हो, आपका घर सुंदर हो, आपके घर क्लेश रहित हो और आपके घर में बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान हो।
घर के बहू बेटियों का हमेशा समान हो। व्यापारिक स्थितियां इस समय बहुत खुशनुमा रहने वाले हैं। यह दो देव देवता जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा डील होने का संभावना है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोग चाहे कितना भी आपको आपको अपनी नींद नहीं बदलने हैं, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय से आपका काम बनने वाले हैं। आपको भटकने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे भी कि यह सही नहीं है, वह सही नहीं है। लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए उनसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो मैंने एक बार फैसला ले लिया, वह पत्थर का लकीर है। आने वाले अगले 8 दिनों में भगवान भोलेनाथ के खास कृपा इस राशि के जातकों के ऊपर बना रहेगा। इस समय भाग्य का जबरदस्त साथ आपको मिलेगा। चिंता का कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र में आपको विकास दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होगा। तो लिए दोस्तों, अब उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको फायदा ही फायदा होगा। सबसे पहले सावधान होकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी घर जाएं, एक अच्छे सकारात्मक चेहरे के साथ जाएं। कि जब पहली बार इंसान घर जाता है, वह डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घर पर वही झिझक चल रहे होंगे, घर पर वही कल से जमा हुआ होगा कि हम घर नहीं जाते, और सब सुनने लग जाते हैं, जो चीज घर में नहीं होने चाहिए। घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ यदि आप एक नौकरी पैसे वाले इंसान हैं, तो आपको ऐसे में अपने कार्यों को समय पर पूरा करना है। परंतु एक बात का संभावना है, चेकिंग के लिए कोई दूर से अवसर आ सकते हैं। आपके ऊपर कुछ बहुत बड़े चेकिंग बैठ सकते हैं, और वहां पर यदि कार्यों में गड़बड़ी हुई, आपके पिछले कार्य पड़े रहे या फिर आपके साथ कोई उठापटक रहे, तो इस समय हुए मामले उलझा सकते हैं। बात यहां तक कि आपकी नौकरी तक भी जाने का नौबत आ सकते हैं। तो आप समय रहते समझ जाइए, हमारा कार्य तो आपको सचेत करना है, इसलिए हमने आपको सचेत किया है। आने वाले नए साल में आपको कई खुशखबरी मिलेंगे, जैसे कि छात्रों को परिणाम बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं, और छात्रों को परिणाम बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। छात्र अपने तरीके से बिना किसी पर भरोसा किया कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। और यदि आपके जीवन में कुछ डाउट चल रहे हैं, तो आप अपने गुरुदेव से जरूर मिले, इससे आपको अच्छा फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप स्वास्थ्य संबंधित समस्या से बहुत अधिक पीड़ित है, तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना है। शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन सच्चे श्रद्धा भाव से एक लोटा जल जरूर अर्पित करना है, और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, और जलधारी से जो जल बाहर जाता है, उसका आचमन कर लेना है। ऐसा करने से दोस्तों, आपको 3 माह के अंदर फायदा देखने को मिलेगा, और इससे बात का गारंटी हम आपको लिखकर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं, तो आप अपने दाम्पत्य के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर आए। उन्हें उपहार बहुत पसंद है। इससे आपके जीवन में कौन से उपाय है जो कि आपको अपने भाग्य में प्रबल बनाए रखेंगे। अगर आप अपने जीवन में पिछले कुछ समय से किसी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, तो बच्चे या समय में अब समाप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंत में आप देखोगे कि भगवान कुबेर महाराज के साथ साथ गंगा देवी मां आपके जीवन में काफी बदलाव और आशीर्वाद बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके जीवन में जो समय का निर्माण हुआ है, अगले 3 दिनों तक इससे विचलित हालत में आपको सुधार लाने में संभावनाएं लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में नई नई दिशा मिलने वाले हैं, और इस समय में आपके जीवन में जो चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, इससे आपको पूरी तरह से अब लाभ मिलेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि इस समय आप धैर्य और साझेदारी से अपने काम को निपटने में सक्षम रहेंगे। आपके जीवन में गुणवत्ता के साथ साथ आप अपने जीवन में गंभीरता भरपूर मात्रा में लाभ पाएंगे। आप अपने लक्षण से प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, और अगले 72 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जिन्हें देखकर आपके विरोधी भी हैरान हो जाएंगे। ईश्वर ने कुछ इस प्रकार से चमत्कार आपके ऊपर किया है, और इन्हीं कारण से आने वाले जो 3 दिनों का समय का निर्माण हुआ है, इससे चंद्र राशि पर आधारित हम आपको 3 दिनों की पूरी मुख्य जानकारी बताते हैं।
दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा, इससे सामाजिक तथा परिवार में आपकी दिनचर्या सुखद व्यतीत होंगे तथा आप अपने अंदर के अद्भुत शांति महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके घर में सदस्यों में बांटने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसे आप अपने व्यक्तिगत दोस्तों कार्यों के लिए भी उचित समय निकाल पाएंगे। इस समय युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको समय लगेगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। संतान से संबंधित कोई भी उम्मीद पूरी न होने से आपके जीवन में व्यवस्था रह सकती है। इस समय में आपको डांट फटकार की जगह प्यार से समझने की कोशिश करना होगा। इस समय आपके व्यवसाय में समस्या के प्रति ज्यादा ही फोकस रहना होगा। जिस शिकारी को लेकर आपका मुकाम हासिल करना है, जिससे आपको पूरी तरह से दोस्तों प्राप्त करना है, उसे आप थोड़ा अधिक समय अवश्य दें। आपके जीवन में पूरी शिद्दत से आप कोशिश करें कि आपको सफलता मिलनी तय होंगे और आपके पार्टनर में बिजनेस में प्रसादी आपके जीवन में जागरूकता होगा, जिनके कारण यह समय आपके जीवन काल में जो भी समय का लाभ मिलने वाला है, इन 3 दिनों में अक्षर सही इस्तेमाल करें और परिस्थितियों अचानक कि आपका काम में बदलेगी। कम से संबंधित डिसिप्लिन बनाए रखें और कठिन काम से आपको एक बड़ी मेहनत से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इस समय अत्यधिक बातों से सहयोग का सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव से आपको ध्यान दें कि आपके जीवन में काम संबंधित आपके करियर में जो तनाव है, इससे आप प्रयत्न जारी रखेंगे, जिनके कारण आपके दोस्तों पारिवारिक जीवन सुखद और सुख में रहेगा और एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ हेयर से आप दूरी बनाकर रखें। मानहानि हो सकते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में आपके लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें और इससे आपको पूरी तरह से राहत मिलेगा। दोस्तों, बता दें कि इस समय आपकी समस्या की तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सहज रहेंगे। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और परिवार में आपके जीवन काल में काफी बदलाव होगा। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आपके लिए कोई भी नुकसानदेह समय ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि समय आपके जीवन काल में जिस चीज की आपको लाभ की प्रति मिलने वाले हैं, इसे आने वाले हैं। समय आपके जीवन काल में काफी बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों, इस समय आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की भावनाओं पर ध्यान दें और इस समय आप अपने स्वास्थ्य के प्रति दोस्तों पानी की मात्रा कम जैसी समस्याओं का भी झेल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर अभी थोड़ा खास ध्यान देना होगा। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है और लापरवाही के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपकी भाग्यशाली रंग दोष तो गुलाबी एवं भाग्यशाली अंक 2 रहने वाले हैं। इस समय स्वयं गंगा माता जी कहते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर सुबह के समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। धनवान प्रभाव में वृद्धि होंगे, कार्य में समय पर पूरे होंगे, संपत्ति से लाभ होगा, धर्म में आपकी रुचि होंगे और इस समय दोस्तों रमणीय जगह पर आप जाएंगे और सभी से आपको मदद प्राप्त होंगे। विवादित मामलों में विजय होंगे। शाम को चिंता हो सकती है। अकेले में रहने से आपका मन दोस्तों प्रसन्न रहेगा और इस समय लक्ष्मी और नारायण जी के दर्शन करेंगे। इससे आपके जीवन में पूरी तरह से आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन काल में काफी महत्वपूर्ण और बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसलिए यह समय आपको इस वीडियो को बिना नजरअंदाज किया शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक का समय रहने वाले हैं, जो कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके साथ व्यक्ति तो होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 3 दिनों के अंदर गंगा माता कृपा से आपके जीवन में आपके प्रयोग में काफी बदलाव आएंगे और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक कार्य आपके सफल होंगे। दोस्तों, इस समय योजनाओं से जुड़ी किसी भी कार्य को पूरा करने से पहले आपको उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर ले, ताकि आपके जीवन काल से जुड़े जो भी जानकारी है, इससे आपको पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस समय दूसरों के भावनाओं में भाकर कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा आप कोष में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है।